हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन एमलगेमेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग ऑफ एमलगेमेशन। तो द टर्म एमलगेम मीन्स टू यूनाइट और टू कंबाइन। जो ये टर्म है एमलगेम, उसका मतलब होता है किसी चीज़ को यूनाइट करना या कंबाइन करना। तो the term amalgamation means when two or more existing companies go into liquidation and a new company is formed to take over their business। तो amalgamation का मतलब क्या होता है? जब दो या दो से ज़्यादा कंपनी जब लिक्विडेशन में जाती हैं, जब ख़त्म कर देती हैं और एक साथ मिलके एक नई कंपनी फॉर्म करती हैं, तो उसे हम कहते हैं एमलगेमेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए हीरो है और होंडा, तो वो दोनों मतलब अपना सेपरेट बिजनेस को ख़त्म कर दी और साथ में हीरो होंडा एक कंपनी बना ली, तो इसे हम क्या कहेंगे? उन दोनों का एमलगेमेशन। सिमिलरली मारुति मोटर्स मान लीजिए इंडिया की और सुजुकी जापान की, वो दोनों ने एमलगेमेट किया, साथ में आए, कंबाइन किए, तो उसे हम कहेंगे मारुति सुजुकी। इसे ही हम एमलगेमेशन कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे एब्जॉर्प्शन क्या होता है। तो द टर्म एब्जॉर्प्शन मीन्स व्हेन वन और मोर एग्जिस्टिंग कंपनीज गो इनटू लिक्विडेशन एंड वन एग्जिस्टिंग कंपनी टेक ओवर और परचेज द बिजनेस ऑफ ऑल कंपनीज। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? जब एक या एक से ज़्यादा एग्जिस्टिंग कंपनीज जो है वो लिक्विडेशन में जाती हैं, तो जो एक कंपनी होती है, जो एग्जिस्टिंग एक कंपनी होती है, वो टेक ओवर कर ले या परचेज कर ले बाकी कंपनियों को, तो उसे क्या कहेंगे हम? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के केस में केवल जो एक कंपनी है जो सर्वाइव कर रही है और बाकी सब सारी कंपनीज अपनी आइडेंटिटी खो देती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दो कंपनी है, तो यहाँ पे ए लिमिटेड ने अपनी आइडेंटिटी खो दी, तो ये केवल मिलके क्या बनेगी? बी लिमिटेड। बी लिमिटेड ने मतलब पूरा टेक ओवर कर लिया ए लिमिटेड को, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। अब हम देखेंगे कंपैरिजन बिटवीन एमलगेमेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो एमलगेमेशन का मीनिंग क्या होता है? टू और मोर डिफरेंट कंपनी जॉइन टू बिकम वन। द प्रोसेस इज कॉल्ड एमलगेमेशन। जब दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट कंपनी एक साथ आती है एक कंपनी बनने के लिए, तो इस प्रोसेस को हम एमलगेमेशन कहते हैं। वहीं एब्जॉर्प्शन क्या होता है? जब व्हेन वन कंपनी टेक ओवर द बिजनेस ऑफ अनदर कंपनी, तो इस प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। एक कंपनी जब दूसरे बिजनेस को टेक ओवर कर ले या परचेज कर ले, तो उसे एब्जॉर्प्शन कहते हैं। नेक्स्ट, न्यू एंटिटी। एमलगेमेशन में क्या होता है? एक न्यू एंटिटी फॉर्म होती है, एक न्यू कंपनी फॉर्म होती है। बट एब्जॉर्प्शन के केस में कोई भी न्यू बिजनेस फॉर्म नहीं होता है, क्योंकि उसमें केवल एक बिजनेस ने दूसरे बिजनेस को एब्जॉर्ब किया होता है या टेक ओवर किया होता है। थर्ड, मिनिमम नंबर ऑफ कंपनीज इन्वॉल्व। तो एमलगेमेशन के प्रोसेस में क्या होता है? एट लीस्ट 3 कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं, 2 लिक्विडेटिंग कंपनी होती हैं और एक न्यूली फॉर्म कंपनी होती है। जबकि एब्जॉर्प्शन के केस में केवल 2 कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं। लिक्विडेटिंग कंपनीज, एमलगेमेशन में क्या होता है? 2 कंपनी लिक्विडेट होती है। वहीं एब्जॉर्प्शन के केस में क्या होता है? केवल एक कंपनी लिक्विडेट होती है, और वो भी वो जो जिसका बिजनेस दूसरी कंपनी में ने ओवरटेक कर लिया हो। नेक्स्ट, डोमिनेशन। एमलगेमेशन के केस में कोई भी कंपनी डोमिनेट नहीं करती है दूसरी कंपनी को। वहीं एब्जॉर्प्शन के केस में क्या होता है? बिगर कंपनी जो होती है वो डोमिनेट करती है वीकर कंपनी को। तो ये था डिफरेंस बिटवीन एमलगेमेशन एंड एब्जॉर्प्शन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।